बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल दिखाऊं, मैंने तमाम सामान जो है अपने ओवन के ऊपर ही ला के रख दिया ताकि फटाफट काम हो जाए। और मैं आपको दिखाता हूँ मसाले क्या डालूँगा। इन मसालों को हम अपने हाथ की कूटनी जो है इसमें कूट लेंगे ताकि मसाला थोड़ा सा पेस्ट वाला जो है, जैसे दादी अम्मा का मसाला होता था, अम्मा लोग बनाती थी, उस तरह का मसाला ही एक साथ पिस जाए। तो इसको कूट लेंगे, वैसे भी कूटा हुआ है। इसमें जो चीज़ें मैंने ली हैं आप प्लीज़ नोट करते जाएँ। मैंने हल्दी ली है, हल्दी लिए, ये लिए चिली फ्लेक्स लिए, और ये जनाब मैंने इलायची कूट के डाली रखी है, और ये शिमला मिर्च ली है लाल वाली, और सब क्वार्टर चम्मच, आधा चम्मच चाय के हैं। ये आपकी सौंफ है, और ये है आपका ज़ीरा, और ये है आपका अजवाइन और हल्दी। ये चीज़ें लिए दो चार दो छः और एक साथ। और इसमें पड़ेगा नमक, तो मैं इस्तेमाल करूँगा काला नमक थोड़ा सा, और काला नमक, और थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा हिमालय सॉल्ट इस्तेमाल करूँगा अगर कमी होगी तो, या फिर इसमें अचार वो अपने क्या बोलते हैं उसको, चाट मसाला है, वो इस्तेमाल करूँगा ताकि इसका नमक का टेस्ट हमारे पास है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हैं, 1 चम्मच जो है भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टमाटर को मैंने आधे को पीस लिया और आधे के क्यूब बना लिए, तो वो बड़ा है। ये प्याज है, प्याज को भी मैंने आधे को पीसा है और आधे को मोटा ही रखा है। ये चीज़ें ली हैं। और जनाब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम चीज़ों में है कड़ी पत्ता है, थोड़े से 2-4 पुदीने के पत्ते 2-4 लिए, नींबू रखा हुआ है, प्याज मैंने आधी काट के इसको बना लिया था, पेस्ट बना लिया था, और ये सारी बॉटलों पे वही चीज़ें हैं, यही मसाले रखे हुए हैं। मैं आपको नाम दिखाना चाहता हूँ ताकि आप नोट कर लें। मैंने लिया है कश्मीरी मिर्च क्वार्टर चम्मच, चाय का क्वार्टर चम्मच या थोड़ा सा ज़्यादा, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, तो कम, इसमें थोड़ा सा कम, और चिली फ्लेक्स लिया है, और धनिया वाली इलायची लिया है पिसी हुई, और ये हल्दी ली, इलायची भी पिसी हुई मैंने। ये तमाम चीज़ें मेरी बॉटल में तैयार है। ये पिसी इलायची है, और जनाब मैंने लिया है सौंफ, और अगर दिल करेगा थोड़ी सी, अगर मुझे इसको और तेज़ करना होगा, मिर्चें चाहिए होंगी, तो मैं लाल मिर्चों की चटनी अपनी हाथ की बनाई वो डालता हूँ, और वो डालूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, वरना ज़रूरत नहीं है लाल मिर्चें आप है ना वैसे भी डाल देंगे तो उतनी ही उतनी ही तेज़ी आ जाएगी। और इस्तेमाल होगा नींबू का रस या इमली, 2 में से एक चीज़। इमली ज़्यादा बेहतर होती है। और मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जनाब पापलेट, मगर पापलेट मछली एक ही बनाऊँगा, क्योंकि इस शोरबे वाली बनेगी, यानी मसाले वाली बनेगी, तो एक ही है ना मेरे लिए, या 1 से 2 अफराद के लिए काफ़ी है। हाँ, उम्मीद है मैं अगर रेसिपी नहीं भी लिख सका तो आपको चीज़ें दिखा दी है, आप उसको नोट कर लीजिएगा और बनाने की तैयारी कीजिएगा। और लिया है ऑयल, जो मैंने ऑयल लिया है वो ऑलरेडी मेरे यूज़ होता है, वो वाला ऑयल है, और वो ऑयल में ज़्यादा खुशबू है, इसकी वजह से वो ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आम पकाने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, असली घी जो मर्जी है आप कीजिएगा। तो आइए हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और अपनी कढ़ाई रख दी है, चाइनीज़ कढ़ाई, जो जापानीज़ कढ़ाई वो रख दी है, लोहे वाली। और क्योंकि इसके अंदर जो है फ्राई चीज़ें बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको रखा है। और दूसरी बात यह है कि अभी मेन लाइन से गैस नहीं आ रही है, सिलेंडर की गैस जो है बर्तनों को काली करती है, इसलिए इसे काली कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मसाला था मैंने वो पीस दिया, कूट दिया, और ये हमारा मसाला तैयार हो गया, ज़बरदस्त किस्म का अम्मा टाइप का मसाला तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मसाले को
मिर्ची मसाले मछली के ऊपर लगा देते ताकि इसमें पेवस्त हो जाए और मज़ा इसमें भी दे। और जनाब मैं थोड़ी सी आंच कम कर दूँ, ये तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मैंने आंच इसकी थोड़ी सी कम कर दी। जनाब कम कर दिए और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालने के बाद इसको लुत्फ़ तक के इसको लगा देंगे, मछली के ऊपर लगा देंगे, मसाला लगा दिया जनाब। इसी तरह दूसरी तरफ भी इसके लगाऊंगा और दूसरी तरफ भी लगाने के बाद इसको हम पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर अब मैंने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए मैंने लगा दिया, दूसरी तरफ भी लग गया। अब इसको हम थोड़ा फ्राई की तरफ ले जाएंगे। मैं अब मछली फ्राई के लिए डालूँगा। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आपको आती है इंशाअल्लाह। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था ताकि ये भड़के नहीं और प्याज वो भी दिखे। दोबारा के चूल्हे भी लगा दें। जनाब अभी मछली हल्की सी फ्राई हो जाए, आधी तकरीबन आधी कच्ची पक्की हो जाएगी तो हम इसको निकाल देंगे। मछली को लगे नहीं, थोड़ा सा हिलाते जाएंगे और जब ये कढ़ाई को छोड़ देगी तो समझो के नीचे से मछली पक चुकी। जनाब अगर खुशबू का सिस्टम भी इसमें होता तो आप इसकी खुशबू सुनते, बहुत ज़बरदस्त स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और मैं तो कोशिश करूँगा कि दूसरी तरफ भी थोड़ी गला ये गल बहुत जल्दी जाती है, इसलिए मछली के तेल में ही हम अपने मसाले को पकाएंगे। मछली तकरीबन थोड़ी सी 50% हो जाएगी, हम इसको निकाल देंगे। बाकी जो है इसको जब हम करी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे तो इसको फिर दोबारा उसी में डालेंगे। जनाब हमने 50% कब तकरीबन मछली को कर दिया और मछली देखिए ज़बरदस्त हो। अब हमारा तेल गर्म है और खुशबूदार मछली वाला तेल है। इसमें पहले चूल्हे को पूरा आहिस्ता ये बंद करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज का पेस्ट उसी तेल सॉरी पेस्ट उठ रही है ना, उसी तेल में प्याज को मैं लाल करूँगा जिस तेल में मैंने मछली को पकाया ताकि सालन में मछली की खुशबू कायम हो जाए। जब थोड़ी सी प्याज पक गई तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज का जो प्याला है वो मैं साफ करके अच्छी तरह डालते हैं। तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट पकाया है ताकि प्याज गल जाए। और प्याज गल गई और अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको भी भूनेंगे साथ में। तकरीबन आधा मिनट आपने और भूनना। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भूनते ही हमने इसके अंदर मसाला ऐड करना है। मसाला ऐड करेंगे जाना अपने लिहाज से कीजिएगा। अगर तेज़ लगे तो कम डालिएगा
और मिर्चें नहीं लगी, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिएगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर इसी हमाम दस्ते की जो हमाम है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐड करूँगा और इसको पकाऊँगा। मैंने उसी प्याले को पानी डाल के ताकि वो धुल भी गया और हमें पानी भी चाहिए वो मिल भी गया और हमारा मसाला मछली का तैयार हो गया। थोड़ा सा उसको पकड़े थे, उसमें नमक की कमी है, नमक डालना हो। मैंने थोड़ा सा इससे छोटे चम्मच से थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का कलर आ रहा है। अभी ये थोड़ी पकेगा, आधे मिनट में पकाऊँगा, उसके बाद दिखाऊँगा। अब तक जो हम चीज़ें डाल चुके, प्याज डाल चुके, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल चुके और मसाला डाल के भुना है। और जब इसने तेल छोड़ना शुरू किया है तो फिर हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट या टमाटर जो है मैंने गदरे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगा। टमाटर का पेस्ट और टमाटर ऐड कर दिया जनाब। ये देखिए इसके अंदर हो गए। अब इसको पकाएंगे, ये कम से कम 5 मिनट पकेगा, 3 से 5 मिनट पकेगा। 3 मिनट में जब तक कि ये गाढ़ा दोबारा हो जाएगा और तेल छोड़ देगा, जब तक हम इंतज़ार करेंगे और आपको मैं उसके बाद दिखाऊँगा। जब अब दोबारा तेल छोड़ने शुरू कर दिया तो आप इसको टमाटरों को, क्योंकि टमाटर यहाँ के कोई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पिघल जाते हैं, पेस्ट बन जाते हैं और बाद में नहीं बनते, तो हम उसको थोड़ा सा पेस्ट बना दें। मैं कोई भी आप हैं इस से घोटनी से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी दबा सकते हैं, ऐसी तरह दबा दिए ताकि मैक्सिमम जो है टमाटर पेस्ट की शक्ल तैयार कर जाए। अब इसके अंदर मैं खुशबू के लिए चीज़ें डालूँगा, मिसाल के तौर पर कड़ी पत्ता और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। बाद लोगों को नहीं पसंद है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं इसके अंदर ताज़ा कड़ी पत्ता और पुदीने के पत्ते, मैंने तो पौधे लगा रखे हुए हैं और ये तो पड़ोसी यहाँ से ले आया, सामने भी लगे हुए हैं, वहाँ से ले आया। तो हम पुदीने के पत्ते और कड़ी पत्ता इसके अंदर डाल देंगे। कड़ी पत्ते के पत्ते यहाँ डालेंगे, मेरा ख्याल एक ही काफ़ी, एक ही पत्ते की कड़ी या 2 काफ़ी। और पुदीने के बिल्कुल 2-4 पत्ते आप डालिए, बाकी डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। और इनको मिक्स कर दीजिए, तेल छोड़ रहा है, पेस्ट हमारा तैयार हो गया। और तमाम चीज़ें पड़ने के बाद इसको हम दोबारा अपनी मछली को डाल देंगे, मछली में डाल दें। अब इसको दम पे पकाना होगा, हल्की आंच दम पे पकाना होगा मछली। माशाल्लाह तबारकल्लाह जी, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। नमक चखिए, थोड़ा सी नमक की कमी है, तो हम इसमें चाट मसालों पर भुनाऊँगा ताकि वो नमक की कमी भी दूर हो जाए और चाट मसाले और मसाले का मज़ा भी थोड़ा सा। नमक की कमी दूर करने के लिए 1 चुटकी भर ज़रा सा बिल्कुल मैंने चाट मसाले इस्तेमाल किया है। मछली हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, उम्मीद है आप भी बनाइएगा। इजी पकाना है और जल्दी पक जाती है और मज़ेदार पक जाता है। इसको पलट देते ताकि दूसरी तरफ हो जाए। इसको पलट दीजिए, मसाला ऊपर कर देते हैं।
खूबसूरत तरीन खाने में टेस्टी। नमक और काली मिर्च ऊपर से बढ़ा दिया सब्जी, थोड़ी सी काली मिर्च बढ़ा दी है, थोड़ा सा नमक का कमी हो तो बढ़वा दी है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह तैयार हो गई। डेकोरेशन के लिए इसके पत्ते, कड़ी पत्ते इस्तेमाल करूँगा और पुदीने का एक आध पत्ता इस्तेमाल करूँगा। पुदीने के पत्ते माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और इस पे डलेगा ऊपर से नींबू, और ऊपर से डलेगा इस पे नींबू। नींबू को निचोड़ते वक्त फिर बीज नहीं पड़े, बीज आ जाते हैं और निकाल सकते हैं चम्मच वगैरह। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, जो बीज गिरे हैं उनको हम निकाल दें। ज़बरदस्त मछली तैयार, मछली का करी तैयार। बीज जो भी है वो हम निकाल देंगे। 2 बीज गिरे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाइएगा। रेसिपी अगर टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह ले लूँगा, वरना मेरी वीडियो को बार बार आप चला के इसको चेक कर सकते हैं। सर्विंग के लिए तैयार है। अब इसको निकाल देता हूँ प्लेट में। चूल्हा ऑफ, और सर्विंग के लिए हम इसको प्लेट में अपने निकाल देंगे। आप चाहें तो डिश में निकालिएगा। ज़बरदस्त मसाले वाली मछली, ज़बरदस्त किस्म की। दुआ में याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब बनता तो कर दीजिएगा, दोस्तों से भी करवा लीजिएगा। चूल्हे की काली की सफाई, और आप सीख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की। मसालेदार पॉम्फ्रेट फिश। उम्मीद है दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।